नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। उसी बीच प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि किस बात का आशीर्वाद मांगने मुख्यमंत्री जा रहे हैं। जीतू पटवारी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या सीएम इस बात का आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं कि हमने सबसे बड़ा बेरोजगार, कर्जदार और भ्रष्टाचारी प्रदेश बना दिया। सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं के साथ प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा कर्जदार किसान मध्य प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश को तंगहाल और बर्बाद करने का काम किया है। क्या वह इस बात का जन आशीर्वाद जनता से मांगने जा रहे हैं? बीजेपी को सीएम शिवराज के चेहरे पर यकीन नहीं है। पार्टी आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहती है तो फिर जनता आपको आशीर्वाद क्या दे? सीएम शिवराज को जन आशीर्वाद यात्रा की जगह माफी यात्रा निकालना चाहिए। इस बार जनता कांग्रेस और राहुल गांधी के विचारों को आशीर्वाद देगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस बात का आशीर्वाद जन से मांगने के लिए शिवराज सिंह जी तैयार हुए हैं, उनकी पार्टी तैयार हुई है। आप इस बात का कि हमने सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बना दिया, इस बात का कि हमने सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश बना दिया, इस बात का कि सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान यही करते हैं, सबसे ज्यादा कर्जदार किसान यही है। 2 लाख से ज्यादा महिलाएं इस मध्य प्रदेश में गायब हो गई पिछले 3 साल में। 1 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में होते हैं। किस बात का? इस बात का कि 4 लाख करोड़ का कर्जा आप लेते हो और लगातार पांडाल और माइक और विज्ञापन और आयोजन में 10 करोड़ रुपए रोज खर्च करते हो। कि इस बात का कि आप कर्ज लेके हवाई जहाज किराए से 200 करोड़ के एक साल में चला देते हो। किस बात की जन आशीर्वाद है ये कि इस प्रदेश में आपने लोकतंत्र को तबाह कर दिया, लोकतंत्र को कलंकित कर दिया, लोकतंत्र को बेच दिया और खरीद लिया। किस बात का जन आशीर्वाद? इस बात का कि मेरे प्रदेश में वोट के लिए मेरा मुख्यमंत्री रोज ये कहता है कि मैं 200 रुपए डालूंगा, मैं 100 रुपए डालूंगा, मैं चप्पल खरीद के दूंगा, मैं बहनों को अलग अलग तरीके से कितना गुमराह करते हैं। इस बात का जन आशीर्वाद मांगना चाहते हैं या इस बात का जन आशीर्वाद मांगना चाहते हैं शिवराज जी आप कि आप में से बीजेपी को भरोसा नहीं रहा? मैं अमित शाह यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का अगला चेहरा कौन होगा? नरेंद्र मोदी होंगे, शिवराज नहीं होगा। तो फिर आपको आशीर्वाद किस बात का? जब आपके नेता, आपकी पार्टी, आपका विचार नरेंद्र मोदी, नड्डा जी आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहते तो जनता कैसे दे? जनता का आशीर्वाद कमलनाथ पे और कांग्रेस पार्टी पे है, राहुल गांधी और उनके विचार पे है। इनको तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए। शिवराज जी माफी मांगो प्रदेश से। जो बातें मैंने कही, आपने मध्य प्रदेश के भविष्य को गर्त में ले गए हो, आपने व्यापम जैसा कलंक लगाया। माफी मांगो, माफी यात्रा, आशीर्वाद यात्रा नहीं, माफी यात्रा भारतीय जनता पार्टी को निकालना चाहिए। नहीं, यही तो बात है कि विजनरी अगर मुख्यमंत्री होते तो 4 बार में ये सब करते। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम ऋण माफी करेंगे, किसानों को संबल देंगे, हम महिलाओं के लिए 1500 रुपए करेंगे, हमने कहा कि विजनरी कर्मचारियों के लिए हमारी ये है, विजन हमारा यूथ के लिए ये है, तो वो पलट के, डर के, घबरा के फिर बोलने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि अंदर शिवराज की ढोल का पोल है, पोली है बातें, पोली है, खोखली है बातें, बोल भोत रहे हैं ढोल जैसे, पर अंदर सपाट है, गोलमोल है, पोल ही पोल है। बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई थी कुछ समय पहले, उसका दम निकल चुका, उसकी पोल खुल चुकी है, वो पंचर हो चुकी है। जो आगे आके कहा था कि हमने घोषित कर दिए प्रत्याशी, उनके हालात, हर विधानसभा में उनका विरोध, जो पब्लिक सर्वे है, जो मीडिया सर्वे है, जो आम जन की माउथ बातें हैं, उन सीटों पे उनकी एक तरह से जो हालात हुए हैं वो जग जाहिर है। कांग्रेस पार्टी लगातार बार बार हर बार समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना के साथ अपनी बातें कर रही है, जो अमली जामा पहनाती है अर्थव्यवस्था के साथ अपनी बातों को। कमलनाथ जी कर रहे हैं। कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। मैं किसानों से इस भावना का कि आपकी फसल की बात हो, आपकी बिजली की बात हो, आपकी लगातार बढ़ने वाली लागत की बात हो और घटने वाली इनकम की बात हो, कांग्रेस पार्टी सजग है, गंभीर है, लगातार विचार कर रही है और युवाओं के, किसानों के, कर्मचारियों के, महिलाओं के हितों को लेकर लगातार चिंतित है और अपना एक मोटिव आपके सामने भविष्य का लेके आएगी, सही समय पे आएगी। आप सब, हम सब
मिलकर मध्य प्रदेश को बीजेपी से निजात कैसे दिलाएं, इसके लिए आप मस्तिष्क मानसिकता जो बना रहे हैं, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं और दृढ़ निश्चय करो और कांग्रेस की सरकार बनाओ। धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार वोट कैसे खरीदती है, उससे मध्य प्रदेश में इससे वाहियात तरीका कोई मुख्यमंत्री ने नहीं किया जितना शिवराज जी लगातार कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं। वो ये नहीं बता पाते कि बिजली की कटौती मध्य प्रदेश में क्यों हो रही है। लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल का असंतोष दबाने के लिए 1 महीने का बिल स्थगित करेंगे, मतलब असंतोष नहीं हो पर अव्यवस्था लगातार है। बिजली को महंगी करना, अव्यवस्था, किसानों को बिजली न देना, जो 10 घंटे का वादा था जिस पर वोट लिए गए थे 7 घंटे करना, अघोषित कटौती करना, मध्य प्रदेश में रोज लगातार 1 महीने से जारी है। शिवराज जी उसको लेकर भी अलग अलग बयान दे रहे हैं जो शर्मसार करते हैं सरकार को। मैं शिवराज जी से अनुरोध करता हूं, बिजली की कटौती और बिजली की व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश में त्राही है, इस पर आप ध्यान दें। केवल वोट से सरकार बनाना और चुनाव लड़ना, विज्ञापन देना, गुमराह करना और व्यवस्था को चरमरा देना, ये इससे बचें और किसानों की सहायता करें। जैसा खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.